हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो विल सी व्हाट इज डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट के बारे में हम हर चीज़ पढ़ेंगे इस वीडियो में। डायपोल में डाई मीन्स डाई का क्या मतलब होता है? टू। दैट मीन्स डायपोल का मतलब हुआ टू पोल्स, हैविंग टू पोल्स। दैट मीन्स अगर टू पोल्स हमारे पास जनरेट होते हैं तभी डायपोल मोमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। तो अब दो ये जो पोल्स है वो कैसे जनरेट होते हैं? ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर दोनों में अगर ये मॉलिक्यूल है और दोनों एटम्स है ए एंड बी और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो क्या करेगा? जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मान लो कि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ए क्या करेगा? इन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींचेगा। सो इस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव क्रिएट हो गया एंड यहाँ पे बी के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हो गया। इन दिस केस यहाँ पे एक डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? डायपोल मोमेंट मेजर्स द नेट पोलैरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल। दैट मीन्स ये बताता है कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। इट्स सिंबल इज म्यू एंड फॉर्मूला इज म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी, वेयर क्यू होगा चार्ज ऑन द एटम, ठीक है, इंटू डी होगा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एटम्स, ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। एंड इसके यूनिट्स है डी बाय, जो कि डी से डिनोट भी करते हैं जिसे। एंड नेक्स्ट इज डायरेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायपोल मोमेंट है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा एंड जिसकी डायरेक्शन भी होती है। इट ऑल्सो हैज़ डायरेक्शन, ठीक है, अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड। सो सपोज अगर यहाँ पर ये डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव है तो डायरेक्शन क्या होगी डायपोल मोमेंट की? फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव डायरेक्शन होती है। दैट मीन्स लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऑन अदर हैंड जो हम कह सकते हैं कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, डायपोल मोमेंट की। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर HF का मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक है। अब H और फ्लोरीन में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सो क्या करेगा? इसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ को खींचेगा, ठीक है। खींचने की वजह से पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पोलैरिटीज बन गई। नाउ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, जैसे कहा गया है पॉजिटिव टू द नेगेटिव होगी, सो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी, ठीक है। सो इसका डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट रहेगा। हेंस इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ तक ये बेसिक हुआ आपका, ठीक है। नाउ कम्स टू द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखो, होमो मीन्स सेम, ठीक है, वो मॉलिक्यूल जिसमें सेम तरह के एटम्स प्रेजेंट हो गए। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मीन्स जिसमें कि डिफरेंट तरह के एटम्स प्रेजेंट हो गए। सपोज जैसे फॉर एग्जांपल H एंड H, ठीक है, Cl एंड Cl, इस तरह के। अब इनमें क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर लाइक इन क्लोरीन, एक और एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो यहाँ पे कोई भी डायपोल्स डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव जैसे यहाँ पे क्रिएट हुए थे यहाँ पर नहीं क्रिएट हो गए, ठीक है। इसका मतलब इसमें कोई डायपोल मोमेंट नहीं होगा। सो क्लियरली इन सच केसेस म्यू इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता है, डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाता है और इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। सो आपके पास कभी भी इस तरह के होमो एटॉमिक अगर मॉलिक्यूल्स आए तो वो हमेशा क्या होंगे? नॉन पोलर होंगे। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एटम्स, और ये हम सिर्फ दो एटम्स की बात करें जिनमें दो एटम्स ही होंगे, और इनमें आते हैं फॉर एग्जांपल HF, HCl, ठीक है। सो HBr का एग्जांपल ले लेते हैं हम। HBr में फिर से H और Br में से Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सो ऑब्वियसली डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा पॉजिटिव पोलैरिटीज बन जाएगी। सो यहाँ पर पॉजिटिव टू द नेगेटिव होती है डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की, सो यहाँ पे डायपोल मोमेंट होगा हमारा, ठीक है। सो इन दैट केस डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि कुछ ना कुछ होगा और सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है। तो डाई एटॉमिक के केस में हमने किया सिर्फ ये केस, ये किस लिए है? सिर्फ दो एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स के केस में हमने ये करा कि कौन से पोलर हो गए एंड कौन से नॉन पोलर हो गए। नाउ मूविंग ऑन टू द फॉरवर्ड, हमने करा है ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिस एंड ट्रांस मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं ऑर्गेनिक से, ठीक है। अब ये देखो सिस क्या होता है? सिस होता है जिसमें कि सेम तरह के एटम्स ऑन द सेम साइड प्रेजेंट हो। ट्रांस होता है जिसमें कि सेम तरह के एटम्स ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन
डायरेक्शन प्रेजेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कार्बन एंड क्लोरीन में से क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। सो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव एक तरह से बन गए एंड ये टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आएगी। इसमें भी डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इस तरह से आएगी, ठीक है। अब इनमें क्या हो रहा है, सिंस इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो ये दोनों जो वेक्टर्स है इसका एक नेट रिजल्टेंट आपके पास समथिंग यहाँ पर आएगा, ठीक है। और वो कुछ ना कुछ ऑब्वियसली वैल्यू होगी। इसका मतलब जो ये होल मॉलिक्यूल है वो दैट विल बी पोलर, क्योंकि उसका जो डायपोल मोमेंट है वो नॉन ज़ीरो होगा। सो दिस विल बी पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड जो ट्रांस वाला है, ट्रांस पे इधर को डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया। अब नाउ इन दोनों की डायरेक्शन इस तरह से है कि रिजल्टेंट जो फोर्स आएगी, रिजल्टेंट डायपोल जो आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन जो डायपोल मोमेंट है वो दैट विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो एंड दिस मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है, नॉन पोलर हो जाएगा इन नेचर। एंड नाउ हम करते हैं फर्स्ट कैटेगरी Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल्स। Ab2 टाइप के मॉलिक्यूल्स में फर्स्ट आता है बेरिलियम डाइफ्लोराइड, ठीक है। और आपको इनके स्ट्रक्चर शेप्स पता होनी चाहिए। बेरिलियम ट्राइफ्लोराइड लीनियर होता है, ठीक है, लीनियर होगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। सो इसमें जो बॉन्ड मोमेंट्स होंगे वो इस तरह टुवर्ड द फ्लोरीन एंड टुवर्ड्स द फ्लोरीन बन जाएंगे, ठीक है। नाउ सी वेरी केयरफुली कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि लीनियर ज्योमेट्री है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर ये 10 होगा, अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमने सपोज करी अगर ये 10 होगी तो ये भी 10 होगी, बिकॉज सेम तरह के एटम्स प्रेजेंट है। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड डायपोल विल बी इक्वल्स टू, डायपोल मोमेंट विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ीरो आ गया, दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है। और सेकंड देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर और इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी तरफ बॉन्ड मोमेंट्स इस तरह से आ जाएगा और इस तरह से बनेगा। और इसमें भी सेम हो रहा है, अगर ये 10 इसका मैग्नीट्यूड है और इसका भी 10 हो जाएगा, सपोज किया है हमने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन सेम है आपके। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड म्यू इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया, डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड दिस मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर इन नेचर एंड इट हैज़ ज़ीरो डायपोल मोमेंट। एंड नाउ comes to the very important molecule that is sulfur dioxide. Firstly इसकी आपको शेप पता होनी चाहिए। शेप होती है इसकी बेंट, ठीक है, एक लोन पेयर होता है इसकी तरफ। एंड सल्फर एंड ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो टुवर्ड्स ऑक्सीजन डायपोल आएगा, ठीक है, और इसमें भी टुवर्ड ऑक्सीजन डायपोल मोमेंट आएगा। नाउ कम्स टू द लोन पेयर। लोन पेयर में क्या होगा, लोन पेयर का भी डायपोल मोमेंट होता है, बिकॉज क्या है यहाँ पे, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एंड सल्फर को हम एज अ सेंटर लेते हैं जो कि पॉजिटिव सेंटर होगा। तो डेल्टा पॉजिटिव की इसको तरह लो, इसको डेल्टा नेगेटिव की तरह लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो अवेलेबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। सो इसका बॉन्ड डायपोल कैसे होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इसका डायपोल मोमेंट तो ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है तो इसका एक यहाँ पर रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है, दोनों वेक्टर्स का यहाँ पर रिजल्टेंट आ जाएगा। अब आप कहोगे कि जो ये वाला और ये वाला है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो इसका तो ज़ीरो होना चाहिए डायपोल मोमेंट, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अब ध्यान से देखो, अगर सपोज इसका 10 है डायपोल मोमेंट, ठीक है, और इसका भी 10 है यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सेम है, ठीक है, तो क्या होगा, हमेशा आपको याद रखना है कि जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स ये एक्सर्ट करते हैं ऑन द मॉलिक्यूल। सो जो लोन पेयर होगा उसका जो डायपोल होगा या फिर जो आप कह लो एक तरह से ये फोर्स है वो हमेशा बॉन्ड से ज़्यादा होती है। सो अगर इनका फॉर एग्जांपल 10-10 है तो इसकी 50 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने रिजल्टेंट इन दोनों का ले लिया तो वो यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। अब एट लास्ट आपका क्या हो रहा है, ये वाला आपका 50 है, ठीक है, और ये वाला आपका 10 है। तो आप यहाँ पर देखो, बेशक ऑपोजिट डायरेक्शन है बट मैग्नीट्यूड्स में फ़र्क है, इसलिए ये कैंसिल आउट नहीं होगा। सो द जो डायपोल मोमेंट है दैट विल बी इक्वल्स टू नॉन ज़ीरो होगा। सो SO2 विल बी अ पोलर मॉलिक्यूल। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगता है कि नॉन पोलर होगा बट ये पोलर है, ठीक है।
एंड नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज AB3 टाइप के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। AB3 में BF3 BBr3 BI3 की इस तरह से होगी, इसकी शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। अब देखो क्या होगा, ये सारे ईच डायपोल मोमेंट हमने बना दिए, ठीक है। सिंस ये सारे सेम है, सो इसके जो सपोज आप मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी इनके सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, एक ऊपर आ गया, ठीक है, एक ये ऊपर 10 है, एंड इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा जो कि 10 है, ठीक है, जो कि 10 ही आएगा। और यहाँ पर देखो अब क्या आया कि एक ऑपोजिट है ऊपर वाली डायरेक्शन में, एक नीचे वाली डायरेक्शन में, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आपको क्या पता चला कि म्यू इक्वल्स टू ये 0 है इसमें, और ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सो सेम डायपोल मोमेंट ऑफ ईच BF बॉन्ड सो कैंसिल आउट, क्योंकि ईच BF बॉन्ड के सेम डायपोल मोमेंट है और वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। एंड कम्स टू द SO3, इसमें भी वैसे ही होगा, डायपोल मोमेंट्स ऑक्सीजन की तरफ बन जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ बन गए। एंड ये क्या होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बॉन्ड मूवमेंट, तो म्यू इक्वल्स टू 0 एंड ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनेगा। नाउ कम्स टू द AB4, जिसमें कि CH4 एंड CCl टाइप के बॉन्ड बनते हैं आपके पास, एंड उसमें CH4 हम ले लेते हैं जिसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल है। और आपको पता है जो टेट्राहेड्रल है वो क्या होती है, सिमेट्रिकल शेप होती है वैसे, ठीक है, वो सिमेट्रिकल शेप होती है। बट क्या है, गिवन दैट एटम शुड बी सेम एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स शुड बी बॉन्डेड, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल शेप है और इसमें सेम तरह के एटम्स लगे हुए हैं। अब क्या होगा, जो भी इनके बॉन्ड डायपोल मोमेंट्स होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इन केसेस में म्यू इक्वल्स टू 0 हो जाता है एंड ये नॉन पोलर हो गए, ये नॉन पोलर इन नेचर हो गए, ठीक है। एंड नाउ कम्स टू द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट एंड H2O एंड NH3, ठीक है, इसमें बताना है पोलर है या नॉन पोलर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो बॉन्ड डायपोल इसकी तरफ हो जाएगा, इसमें भी इसकी तरफ हो जाएगा, ठीक है, दोनों के। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ इसका भी रहेगा, ठीक है, और एक इसका रहेगा, लोन पेयर के भी रहेंगे। सपोज अगर ये 10 एंड 10 है तो ऑब्वियसली इनके ये ज़्यादा होते हैं, लोन पेयर के ज़्यादा होते हैं मैग्नीट्यूड, तो ये 50-50 आएगा। तो इनकी डायरेक्शन देखो, इनकी डायरेक्शन एक रिजल्टेंट फोर्स बना देगी आपके पास, जो कि इस डायरेक्शन में आएगी। सो डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू नॉन ज़ीरो, और ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ये मॉलिक्यूल विल बी पोलर इन नेचर, ठीक है, पोलर हो जाएगा। नाउ कम्स टू द NH3, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड डायपोल्स इस तरह से आपके पास बन जाएंगे, ठीक है, इस तरह से आपके पास बन गए। एंड ये जो लोन पेयर है उसका भी इस तरह से आ गया, ठीक है। अगर ये मान लो 10-10 है, 10-10 एंड 10 है, और ये 50 है, फिर भी इसका रिजल्टेंट नेट जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा वो कुछ ना कुछ होगा। सो दैट मीन्स इसमें भी म्यू इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 है, और ये भी आपका पोलर मॉलिक्यूल बनेगा, क्योंकि ये एक रिजल्टेंट डायरेक्शन में आपको नेट डायपोल मोमेंट दे रहा है। नाउ कम्स टू द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक कि अगर आपके पास सिमेट्रिकल शेप है, सिमेट्रिकल शेप्स कौन सी होती है, ट्रायंगल, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड लीनियर, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, अगर उसमें आपके सेंट्रल एटम से सेम टाइप के एटम्स अगर बॉन्डेड है, ठीक है, इन वाली ज्योमेट्रीज में, सो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हो गए, ऑल विल हैव द 0 डायपोल मोमेंट एंड ऑल विल बी नॉन पोलर इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर BF3 है, ठीक है, तो ये क्या है, ये वाली आपको पता है शेप इसकी ट्रायंगल प्लेनर है, ठीक है, ट्रायंगल प्लेनर है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी। सेकंड कंडीशन है सेम एटम्स बॉन्डेड है, सेम एटम्स बॉन्डेड है, तो डायरेक्टली करो म्यू इक्वल्स टू 0 और ये नॉन पोलर हो गया, म्यू इक्वल्स टू 0 हो गया। सिमिलरली अगर आपके पास CH4 है, CH4 क्या होता है, टेट्राहेड्रल इन नेचर होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप आ गई, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली चीज़ तो फुलफिल होगी कैटेगरी इसकी कि सिमेट्रिकल शेप है। दूसरा है कि सेम एटम बॉन्डेड होने चाहिए, सेम एटम बॉन्डेड है तो म्यू इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एक ट्रिक होगी जो कि आपका टाइम सेव करेगी पेपर में। थैंक यू सो मच, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।